नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र उषा सूक्त की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने सूर्य सूक्त को देख लिया था। अब हम लोग उषा सूक्त को देखेंगे। वेद इसका ऋग्वेद है, मंडल संख्या 3 है, सूक्त संख्या इसकी 61 ही है ना, देख लेना। इसकी संख्या जो है, सूक्त संख्या देख लेना। यहाँ पर 361 ही है ना। जैसे सूर्य सूक्त में कुछ इसने 115 शायद लिखती थी, जबकि 125 है। ठीक है, चलो। ऋषि इसके कौन है? वामदेव, देवता उषा, छंद त्रिष्टुप। उषो बाजेन बाजिनि प्रचेता स्तोमम जुषस्व गृणतो मघोनि पुराणी देवी युवती पुरंधी रनुव्रतम चरसि विश्ववारे। पुराणी देवी युवती पुरंदी रनुव्रतम चरस विश्ववारे। बाजेन बाजिनी अन्नेन अन्नवती आया है ना। बाजेन बाजिनी, बाज यानी कि धन, अन्न के द्वारा, बाजिनी यानी अन्नवती, ये संबोधन है। उषा, उषा देवी जो हैं, देखो उषा देवी के बारे में समझ लो। क्या है कि प्रातः काल होता है ना, उसको उषा काल कहते हैं। तो उषा यानी कि प्रातः काल, समझे कि नहीं? उषा देवी यानी यहाँ पर प्रातः काल समझना है। तो उषा देवी के बारे में बात की जा रही है कि वो उषा देवी कैसी हैं। बाजेन माने अन्नेन, अन्न के द्वारा, बाजिनी यानी कि अन्नवती, अन्नवती। और ये संबोधन का रूप है, तो हे अन्नवती। ठीक है, हे अन्न वाली देवी। मघोनी माने धनवती, हे धन वाली देवी। तो यहाँ प्रश्न आएगा कि धन वाली देवी किसको कहा गया है? उषा को कहा गया है। अन्न से अन्नवती किसको कहा गया है? उषा को कहा गया है। ठीक है, हे उषा। ठीक है, हे उषा देवी। प्रचेताहा, प्रचेताहा का अर्थ यहाँ पर चित धातु है, ज्ञान अर्थ में। प्र माने प्रकृष्ट होता है, तो प्रचेताहा यानी प्रकृष्ट ज्ञानवती सती, प्रकृष्ट ज्ञान वाली सती माने होकर के। तुम गृणतः, गृणतः का अर्थ होता है स्तोत्र कर, स्तुति करने वाले। ठीक है, स्तुति करने वाले के, स्तुति करने वाले के, नहीं समझे? तुम गृणतः माने स्तुति करने वाले के, वही आगे लिखा ना। तुम माने तुम, स्तोत्रम कुर्वतः स्तोतु, स्तोत्र करने वाले स्तोता के। ठीक है, स्तोत्र करने वाले माने स्तुति करने वाले स्तोता के। स्तोमम, स्तोमम यानी स्तोत्र को, स्तुति को, जुषस्व माने सेवन करो। समझे कि नहीं? जैसे हम लोग भोजन का सेवन करते हैं, ऐसे ही कुछ संगीत का सेवन करते हैं। समझ गए कि नहीं? विषय भोगों का सेवन करते हैं। जैसे कोई रूप का सेवन करता है, रस का करता है, गंध का करता है, नहीं समझे? तो यहाँ पर क्या है? स्तोत्र क्या है? एक शब्द है, तो शब्द विषय है। 5 विषय होते हैं ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, 5 विषय कहे गए हैं कि नहीं? पंच तन मात्राएं, इनको 5 विषय कहा गया है। समझ गए? तो स्तोत्र यहाँ पर क्या है? शब्द रूपी विषय है। इसको जुषस्व माने इसका सेवन करो, यानी उसको सुनिए। समझ गए कि नहीं? यदवा, अथवा दूसरा भी अर्थ बाज का अर्थ बता रहे हैं। बाज यानी हविर लक्षण अन्न, बाज माने तो अन्न ही होता है। तो अन्न यानी कि यहाँ पर हवि रूपी अन्न के द्वारा, अन्न के साथ, माने बाजेन को हम अन्न के द्वारा अन्नवती नहीं कह करके, बाजेन यानी कि हवि रूपी अन्न के साथ में, स्तोम यानी स्तोत्र को, जुषस्व माने सेवन करो। माने तुम हवि रूपी, हवि तुम्हारे लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम हवि रूपी अन्न का सेवन करो। और साथ माने प्लस में, साथ में स्तोम माने स्तुति हम तुम्हारी कर रहे हैं, उसका भी जुषस्व माने सेवन करो। ठीक है, समझ गए ना? इसमें कोई दिक्कत है? विश्व बारे संबोधन है कि विश्व ही सर्व ही वर्णीय, पूरे विश्व के द्वारा तुम वर्णीय हो। वर्ण करता है आदमी, मतलब स्वीकार्य हो। हर आदमी तुमको चाहता है, या ये चाहता है कि उषा काल कभी ना हो? उषा काल को तो चाहता है आदमी। तो इसलिए विश्व बारे, विश्व सबके द्वारा वर्णीय यानी कि चाही जाने वाली, स्वीकार्य हो। समझे कि नहीं? सभी लोग तुमको वर्ण करते हैं। हे उषा, हे उषा देवी, देवी आया है। हे देवी, देवी यानी कि देवी यानी द्योतमाना, दानादि गुण युक्ता, नहीं समझे? देव की यही उत्पत्ति करते हैं ना, देवो दानाद द्योतनाद वा। तो देवी यानी दानादि गुण युक्ता अथवा द्योतमाना। ठीक है, पुराणी, पुरातनी, तुम बहुत पुरातनी हो। ठीक है, ऊपर आया है युवती ही, युवती ही ऊपर इव नहीं लिखा है, हमको जोड़ लेना है।
कि युवती की तरह, युवती मतलब तरुणी स्त्री की तरह, उपमा है युवती, तदवत शोभमाना, उसकी तरह तुम क्या हो, शोभायमान शोभमाना हो, सुंदर लग रही हो। ठीक है। पुरंधी, पुरंधी के दो अर्थ किए हैं, पुरु धी, पुरंधी, बहुधी। पुरु माने बहुत होता है, धी माने बुद्धि होता है, कि बहुत बुद्धि वाली। अथवा एक अर्थ इन्होंने ये भी किया है, कैसे किया है तो ये अपने आप सोचने का विषय है। या तो धी का अर्थ स्तोत्र करना पड़ेगा, तो फिर पूर्व माने बहुत से, स्तोत्र रूपी कर्म है जिसके, लक्षण माने होता है रूपी, स्तोत्र रूपी बहुत से कर्म है, यानी जिसके लिए बहुत से स्तोत्र गाए जाते हैं, ऐसा अर्थ कुछ करना पड़ेगा। बहु बहु स्तोत्रवती स्तोत्रवती, क्या, स्तोत्र नहीं, स्तोत्रवती। समझ गए कि नहीं, क्या लिखा है ये, स्तोत्र लिखा है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, स्तोत्र, वो गलत है। ठीक है। तो स्तोत्र रूपी कर्म है जिसका, तो धी का अर्थ फिर स्तोत्र करना पड़ेगा, पूर्व पूर्व मन बहुत करना पड़ेगा, तो बहुत से स्तोत्र रूपी कर्म है जिसके, बहु स्तोत्रवती। ठीक है। पुरंधी ही माने बहुधी ही, ये यास्क ने कहा है, कोई दिक्कत है इसमें। पुरंधी माने कि पूर्व माने बहुत, सिद्धि माने बुद्धि वाली है, प्रकृष्ट ज्ञानवती तो कह ही दिया था, बहुत धी वाली, बुद्धि वाली है, ये भी कर सकते हैं। तो धी माने अगर हम स्तोत्र रूपी कर्म कर दें तो फिर बहुत स्तोत्र रूपी कर्म वाली है। ठीक है। बहुत स्तोत्रवती ऐसा अर्थ भी है। तो थोड़ा ध्यान रखना ये कैसे आ रहा है, तो धी का अर्थ स्तोत्र कैसे हो जाता है ये अभी मुझे नहीं पता। धी माने बुद्धि होता है, ये तो ठीक है, वो धी दीर्घ है, धी ह्रस्व है, तो उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, कष्ट नहीं है। लेकिन ये स्तोत्र कहाँ से खींच लाते ये भगवान जाने, नहीं समझे। लेकिन अब लिखा है तो हमको याद रखना है, बहु स्तोत्रवती कस्य करते उत्तम, कस्याह करते तो उससह करते, समझे कि नहीं। बस यही विश्लेषण आदि है, ध्यान रखने थोड़े। पुरंधी ही शोभमाना वा, पुरंधी का दूसरा अर्थ शोभमाना कर दिया है, कि जो शोभमाना है, सुंदर लग रही है। एवं विद गुणोपेता, ऐसे गुणों से युक्त, तुम माने तुम उषा देवी, अनुव्रतम, अनु मतलब होता है अभिलक्ष्य, और व्रतम का मतलब है यज्ञ कर्म, तो यज्ञ कर्मों को अभिलक्षित करके। ठीक है। चरसी, चरसी यानी यष्टव्यतया वर्तसे, मतलब कि यज्ञ कर्मों को अभिलक्षित करके, उद्देश्य करके, यज्ञ कर्मों के उद्देश्य से तुम, चरसी माने चलती हो, चलती हो मतलब कि तुम हो, यज्ञ कर्मों के उद्देश्य से या यज्ञ कर्मों के लिए तुम हो। अरे उषा नहीं आएगा, उषा काल प्रातः काल तो यज्ञ कर्म होगा, समझे कि नहीं। तो यज्ञ कर्म के लिए ही तो तुम सुबह सुबह आ जाती हो, ताकि हम लोग यज्ञ कर पाते हैं। तो तुम चरसी माने हो, चलती हो, माने हो तुम विद्यमान हो, यष्टव्यतया व्रत से, तुम यष्टव्य मतलब कि यजनीय के रूप में, मतलब यजन किए जाने के योग्य रूप में, तुम्हारा भी याग किया जाना चाहिए, इस रूप में भी तुम विद्यमान हो, नहीं समझे। तुम जो विद्यमान हो तो तुम यष्टव्य हो, यष्टव्य मतलब क्या होता है, जिसका कोई याग कर सके, समझे कि नहीं। तो मतलब कि तुम्हारे उद्देश्य से भी याग किया जाए, ऐसी तुम हो, बात समझ में आ गई कि नहीं। यानी कि तुम याग योग्य हो और हम तुम्हारे लिए याग करेंगे, यही तात्पर्य है कि हमारे द्वारा, मतलब हमारे द्वारा किया जाने वाला याग है, उसके लिए तुम योग्य हो। तात्पर्य है कि हम भी तुम्हारा याग करेंगे, करें और करते हैं, और तुम उससे प्रसन्न हो, यही वहां पर निकलेगा उसका मतलब। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये बाजेन को दो जगह घटाया है, बाजेन माने अन्यन तो किया ही है, तो एक हवि रूपी अन्न के साथ में स्तोमम जुषस्व, स्तुति को स्वीकार करो, ये भी किया है। अथवा बाजेन बाजिनी यानी कि अन्न के द्वारा अन्न वाली, ऐसा भी किया है। मघोनी का एक ही अर्थ है धन वाली, उषा उषा देवी, प्रचेता प्रकृष्ट ज्ञानवती, गणता स्तुति करते हुए के, स्तोमम स्तोत्र को, जुषस्व सेवन करो, विश्व के द्वारा वर्णीय, देवी पुराणी, नहीं समझे, पुरातनी, युवती, युवती की तरह सुशोभित होने वाली, पुरंधी, अपुरंधी के कई अर्थ कर दिए हैं, बता दिया हूं। व्रतम अनुचरसी, व्रत को अनु माने अनुलक्षित करके, अभिलक्षित उद्देश्य से, चरसी माने तुम विद्यमान हो, हर जगह चलती रहती हो, हमारे यहाँ आती हो ताकि हम व्रत कर सके, माने यज्ञ कर सके, और तुम हमारे लिए यजनीय हो, सम्मान योग्य हो, याग योग्य हो। ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे देखें। अब देखते हैं, उषो देव्यमर्त्या विभाहि चंद्र रथा सूनरता ईरयंती, आत्वा बहंतु सूयमासो अश्वा हिरण्य वर्णाम पृथुपाजसो ये। उषो देव्यमर्त्या विवाहि चंद्र रथा सून्द्रता ईरयन्ति, आत्मा वहन्तु सूयमासो अश्वा हिरण्यवर्णाम प्रतुपाजसो ये। ठीक है।
कहते हैं कि हे उषो देवी, हे उषा देवी, अमर्त्या, अमर्त्या जो है एक किसका विशेषण है, तो मरण धर्म रहिता, नहीं समझे, मरण धर्म से रहित, जो मरने वाली नहीं है, कौन, उषा देवी। चंद्र रथा, ये किसका विशेषण है, उषा देवी का। चंद्रमा का अर्थ यहाँ सुवर्ण लेना है, चंद्रमा माने चंद्रमा नहीं लेना है, चंद्र यानी क्या लेना है, सुवर्ण। आगे भी आगे अभी आएगा चंद्र, उसका भी अर्थ क्या होगा, सुवर्ण। समझ गए कि नहीं। चंद्र रथा यानी सुवर्णमय रथ से उपेत युक्त, सुवर्ण वाले रथ से युक्त, ठीक है, कोई दिक्कत है। अमर्त्या माने मरण धर्म से रहित, कौन है, उषा देवी। सुनृता, सुनृता यानी कि सु माने प्रिय और सु, अच्छा वो प्रिय का ही वाचक है, ये अनृत है, होना चाहिए, नहीं अनृत का, ये तो प्रिय सत्य रूपावाच, तो ये तो ऋतवाच होती है ना, तो ये फिर नौ कहां से जाएगा, इसका ना का संबंध कैसे होगा। कुछ किया है यहाँ व्याख्या में, देखो नहीं किया है, चलो कोई नहीं, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, तो पूरा सुनृता ही एक पद मान लेंगे। सुनृता का अर्थ कर देंगे प्रिय सत्य रूपा, ठीक है, प्रिय और सत्य दोनों चीजें जो कि दुर्लभ होती हैं। इस प्रकार की वाचा माने वाणी को ईरयंती, उच्चारयंती, ध्यान रहेगा कि तुम कैसी हो, जो सुनृत यानी प्रिय सत्य रूपी वाणी को उच्चारण करती हुई, तादृशी ऐसी तुम विभाही, ऊपर आया है कि नहीं, विभाही आया ना, विभाही का अर्थ क्या है, चमकती हो, ठीक है। सूर्य किरण संबंधात, क्योंकि प्रातः काल है, सूर्य की किरणें आएंगे ही, तो इसीलिए सूर्य की किरणों के संबंध से विशेषण दीप्य, सुबी माने विशेष रूप से, भाई यानी चमको, दीप्त हो, ठीक है। फिर क्या है, ऊपर आया है ना, पृथुपाजसः, पृथुपाजसा पृथुपाजाह, क्या पाजाह है ना, पाज शब्द आया था ना, बल नाम, पाजाह कहाँ आया था, हाँ, अनंत दृषदस्य पाजा आया था ना, तो वहां पाजा माने बल था, तो पृथु का मतलब है प्रभूत, बहुत ज्यादा, पाजा यानी बल, तो बहुत बल से युक्त, ये किसका विशेषण है, घोड़ा का, अश्वों का। प्रभूत बल युक्त कौन है, हाँ घोड़े, अश्व। और घोड़े कैसे हैं, अरुण वर्णा, और घोड़े कैसे हैं, अरुण वर्ण माने, अरुण होता है ना लालिमा जो प्रातः कालीन, उसको हम क्या कहते हैं, आरुण्य कहते हैं, अरुण वर्ण, लाल रंग, समझे कि नहीं। तो प्रातः काल में, उषा काल में वही पहले सूर्य के पहले सूर्य का सारथी अरुण आता है, समझे कि नहीं। अरे भाई पहले सूर्य सारथी आगे रहेगा, फिर रथ पर सूर्य आते हैं, नहीं समझे। तो इसीलिए अरुण क्या है, सूर्य का सारथी, जो पहले पहले लालिमा आती है उसी को अरुण कहते हैं। तो पृथुपाजसा माने प्रभूत बल से, बहुत ज्यादा बल से युक्त, अरुण वर्ण के, लाल रंग के, ठीक है। ऊपर आया है ना, ये समझ में आ गया कि नहीं, पृथुपाजसा आ गया। चलो, अरुण वर्ण के जो, ये माने जो अश्वाह विद्यन्ते, जो घोड़े हैं, वो घोड़े कैसे हैं, सुयमासा, सु माने सुष्ठु, यमासा यानी नियंतुम शक्या, अच्छे से नियंत्रण करने योग्य हैं, मतलब अनियंत्रण में नहीं है, इधर उधर कहीं नहीं भागते, अपितु इस प्रकार से तुम चाहती उसी प्रकार से वो घोड़े चलते हैं। और ऐसे वो घोड़े रथो नहीं, रथे होना चाहिए, रथे योजिता, वो घोड़े कहाँ योजित किए गए हैं, रथ में लगाए गए हैं। ते अश्वाह, बे अश्वाह, बे अश्व, हिरण्य वर्णाम त्वाम, हिरण्य वर्णा आया ना ऊपर, और त्वा आया, ये किसका विशेषण है, उषा देवी का। हिरण्य वर्ण वाली, हिरण्य माने सोने की तरह चमकदार तुम, क्योंकि प्रातः काल सूर्य की किरणों के संबंध से वो चमक आ ही जाती है उसमें, उषा काल में। तो हिरण्य वर्ण माने सोने के वर्ण वाली, त्वा माने तुमको, त्वा माने तुमको, त्वा है ना, त्वाम है वो, तुमको आवहंतु, आवहंत यानी आ मतलब लाना, और वहंतु यानी ढोना, तो मतलब कि तुमको लाएं। बात समझ में कि नहीं, कौन लाए, करता कौन, अश्व, किसको लाएंगे, उषा को, समझिए कि नहीं। पृथुपाजसा कौन, अश्व, अरुण वर्णा कौन, अश्व, हिरण्य वर्णा कौन, उषा, समझिए। सूयमासा कौन, सूयमासा कौन, घोड़े, चलो समझ गए कि नहीं। सुष्टु नियंतुम शक्या अश्व, समझ गए कि नहीं, ध्यान रखना। सुनृता कौन, वाचा, सुनृता यानी कि प्रियसत्व रूपा, नहीं सुनृता लिखा है ना, तो सुनृता यानी प्रियसत्व रूपा वाचा, समझ गए कि नहीं। चंद्र रथा कौन, उषा,
चंद्र था कौन? उषा, क्योंकि सुवर्ण में रथ से युक्त कौन है? उषा देवी है। अमर्त्या कौन? उषा। ध्यान रहेगा कि नहीं? चलो, ये अश्वाह, कोई दिक्कत है इसमें? हिरण्य वर्णाम तो ठीक है, त्वा माने तुमको, तुमको किसको? उषा देवी को। स्पष्ट है? आगे चलते हैं। आभंत माने लाएं, कहाँ लाएं भाई? तो भैया तुमको हर जगह ले जाएं, पूरे विश्व में फैला दें, नहीं समझे? उषा देवी को रथ पर बैठा करके घोड़े पूरे विश्व में फैलाएं, अथवा यज्ञ में ले आए, जहां कहीं भी विवक्षा हो। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलो, उषा प्रतीचि भुवनानि विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्य मृतस्य केतुः समानमर्थम चरणीयमाना चक्रमेव नभ्यस्याववृत्वा। उषा प्रतीचि भुवनानि विश्वोद्भवा सृष्टस्य मृतस्य केतुः समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नभस्यावृत्वा। चलो, अब कहते हैं कि हे उषा देवी, हे उषा, ये जो उषा विसर्ग वाला रहेगा ना, ये उषा को संबोधन करके किया जा रहा है। ठीक है, वामदेव जी कह रहे हैं कि हे उषा देवी। ऊपर आया ना भुवनानि, तो भुवनानि जोड़ देना है, सर्वाणि भुवनानि, सारे भुवनों में, सर्वाणि भुवनानि, सारे। प्रतीचि माने तुम पहुंचने वाली हो। प्रतीचि में प्रति है और अंचु धातु है, और अंचु का अर्थ हम आज ही विश्वक बताए थे ना जब, तो विश्वगीति उत्तर पदलोपश्चाकृ संधे विषुणः, विषु मतलब नाना दिशाओं में, और अंचु का अर्थ गमन था, नाना दिशाओं में जाने वाली। ठीक है, तो यहाँ प्रति था, प्रति का मतलब है आभिमुखेन, प्रति माने क्या है? आभिमुखेन मतलब सामने है, और अंचति, अंचति यानी प्राप्त होती, जो सब सामने सबके पहुंच जाए, तो उषा है, सारे लोक में सबके सामने पहुंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं है प्रातः काल। समझे कि नहीं? तो हे उषा देवी सर्वाणि भुवनानि, सारे भुवनों में, प्रतीचि माने प्रति, आभिमुखेन, अंचति माने प्राप्त पहुंच जाती है, इसलिए उसको प्रतीचि कह दिया। कोई दिक्कत है? और वो कैसी है? तो अमृतस्य, अमृतस्य माने मरण धर्म रहितस्य सूर्यस्य। अमृतस्य का अर्थ क्या है? मरण, क्योंकि सूर्य नहीं मरता, तो इसलिए मरण धर्म से रहित जो सूर्य है, उस सूर्य की वो उषा देवी क्या है? केतु है। केतु माने है प्रज्ञापयित्री। केतु मतलब क्या है? समझ गए कि नहीं? वो कभी क्रतु आया था ना, कभी थी क्रांत वचना न तो मेधावी नाम, और क्रतु ही थी कर्म, क्रतु माने प्रज्ञान से कर्मणो वा नाम। समझे कि नहीं? क्रांत प्रज्ञा क्रांत कर्म आवा, तो क्रतु माने प्रज्ञान आया था कि नहीं आया था? तो यहाँ भी समझे कि नहीं? तो यहाँ केतु शब्द है, कोई नहीं। केतु का मतलब होता है पताका। केतु सुना है कि नहीं? केतु माने ध्वज होता है, पताका। और ध्वज और पताका क्या करती है? क्या? ध्वज और पताका जो होती है, युद्ध स्थल में दूर से ही उस महारथी को बता देती है कि वो आ रहा है, बताती है कि नहीं? नायक को, नायक के ध्वज में जो पताका होती है, सेना नायक के ध्वज में, वो बता देती है दूर से ही। समझे कि नहीं? वो ज्ञापक होती है। तो केतु का मतलब होता है चिन्ह, पताका। नहीं समझे? तो ये प्रज्ञापयित्री घट जाएगा कि नहीं? अब कैसे घटेगा यहाँ पर? तो असल में जब उषा काल आता है तो निश्चित है कि सूर्य आएगा, इसलिए अमृतस्य माने मरण धर्म से रहित सूर्य की वो केतु माने प्रज्ञापयित्री है, ज्ञापन कराने वाली उषा देवी। तुम माने तुम है उषा देवी। ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा नभ, ये नमसी नहीं है, नभसी होना चाहिए। ऊर्ध्वा नभसी, नहीं समझे? ऊर्ध्वा का मतलब है ऊपर उठी हुई, नभसी उन्नता, नहीं समझे? ऊर्ध्वा मतलब क्या है? नभसी उन्नता। नभसी यानी आसमान में, उन्नता माने उठी हुई, नहीं समझे? ऊर्ध्वा का मतलब क्या है? आसमान में, नभसी आसमान में, उन्नता उठी, तिष्ठा से माने स्थित हो। समझे कि नहीं? फिर नव्यसी, नव्यसी का अर्थ क्या है? पुनः पुनः जायमानतया नवतरे, जो चीज बार बार बने तो वो नई से नई होती जाएगी, तो इसलिए उषा काल हर दिन नया नया आता है, तो इसलिए बार बार पुनः पुनः जायमान उत्पन्न होने के कारण नवतरे, नई से नई। समझे कि नहीं? हे उषो देवी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ऊपर आया है समानम अर्थम चरणीय माना, तो उसी में अर्थ शब्द का अर्थ क्या है वो बता रहे हैं। अर्थ का मतलब यहाँ वाच्य विधेय नहीं लेना है, अर्थ माने है मार्ग। क्यों? अर्थम में अर्यते गम्यते अस्मिन इति अर्थो मार्ग। अर्यते माने गम्यते, जाया जाए जिसमें, उसको कहते अर्थ। यहाँ री धातु से अर्थ बनेगा, री को गुण होके अर बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? री मतलब क्या होता है? जाना। तो री माने गम्यते, अर्यते गम्यते अस्मिन, जिसमें जाया जाए उसको क्या कहते हैं? अर्थ माने मार्ग। समानम ऊपर आया है कि नहीं?
तो समान का मतलब क्या है? एक मार्ग। समानम माने एक उदयात प्राचीन काल लक्षणम। अब ये प्राचीन काल क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन उदयात में लगा सकते हैं कि उसका उदय हमेशा एक ही मार्ग से, और प्राचीन का अर्थ अगर हम पूर्व दिशा कर दें तो भी काम चल जाएगा, कि हमेशा जो है एक उदय होता है, प्राचीन माने पूर्व दिशा से होता है। अब एक काल लक्षण में कैसे घटेगा पता नहीं भाई। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? समानम मतलब क्या? एक मार्ग। उषा देवी का मार्ग हमेशा क्या रहता है? एक ही रहता है। उदयात भी घटा सकते हैं, उदय से एक ही रहता है। कौन सा रहता है? तो प्राचीन पूर्व दिशा रहती है। नहीं समझे? तो उसी मार्ग में चरणीय समानम आ गया ना। समानम माने एक मार्ग, एक, और अर्थम माने मार्ग, एक मार्ग पर। चरणीय माना का अर्थ है चरतुम इच्छन्ति, चलने की इच्छा रखती हुई। तुम आवृत्स्व। आवृत्स्व का मतलब है पुनः तस्मिन मार्गे आवृत्ता भव, फिर से तुम उसी मार्ग में आवृत्त हो, आवृत्ति करो, घूमती रहो, आती रहो। तात्पर्य यह है कि प्रतिदिन तुम उसी मार्ग में आती रहो, ऐसा ना हो कि कभी तुम्हारा आना बंद ना हो जाए। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? तो इसलिए चरणीय माना चरितुम इच्छन्ति, चलने की इच्छा रखती हुई तुम, आवृत्त माने की फिर से तस्मिन मार्ग, उसी मार्ग में ही आवृत्त होती रहो। स्पष्ट है कि नहीं है? तत्र दृष्टांत, इस बात में दृष्टांत है चक्रमेव, चक्र की तरह। जैसे, यथा जैसे, नभसी चरितु, न आसमान में चलते हुए, सूर्य से, सूर्य के रथांग माने चक्र, सूर्य का जो चक्र रहता है ना, नभसी आसमान में चलते चलने वाले सूर्य से, सूर्य का जो रथांग यानी चक्र होता है, वो पुनः पुनः आवर्तते, फिर से क्या होता रहता है? आवृत्ति उसकी माने घूमता रहता आता। अरे चक्र रहता है ना, चक्र मतलब चक्र की तिलियां, वो हमेशा एक नीचे जाएगी, ऊपर आएगी। समझे कि नहीं? चक्र का एक हिस्सा ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा। हमेशा जो है एक हिस्सा वही नीचे जाता है, फिर ऊपर, नीचे आता है, फिर ऊपर, घूमता रहता है। उसी प्रकार से तुम भी हमेशा इस मार्ग पर, समान माने उस एक ही मार्ग पर चलती रहो। समझे कि नहीं? चलने की इच्छा रखती हुई तुम जो है बार बार उसी मार्ग में आवृत्त होती रहो। स्पष्ट है कि नहीं? आवृत्त मतलब आवृत्त होती रहो, कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारा आगमन कभी भी बंद ना हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? दृष्टांत समझ आ गया? चक्रमिव, चलें? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अब कहते हैं कि अवस्युमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी, स्वर जनंती सुभगा सुदंसा आंता दिभः पप्रथ आपृथिव्याः। अवस्युमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी, स्वजनन्ती सुभगा सुदंसा आर्ता दिवः प्रपथ आपृथिव्याः। चलो, अब कहते हैं कि या इयम उषा, ये जो उषा है, क्या? उषा, यह जो उषा, स्यूम, स्यूम इव है, ऊपर देखना पदपाठ में स्यूम इव दिख रहा है कि नहीं ऊपर? तो स्यूम इव यानी, इव मतलब होता है की तरह, और स्यूम का अर्थ है वस्त्र, तो वस्त्र की तरह। या इयम उषा, जो यह उषा है, स्यूम इव यानी वस्त्र की तरह। विस्तृतम तमः, फैले हुए तम को, अंधकार को। अब चिन्वती, ऊपर आया है ना, अब आया है, चिन्वती भी आया है, अब जोड़ दो उसमें। माने अवचयम, अपक्षयम प्रापयन्ती, नाश करती हुई। स्यूम यानी वस्त्र की तरह, वस्त्र, इव माने की तरह, विस्तृत फैले हुए, तमह अंधकार को, अवचिन्वती अवचय अपक्षय नाश को प्राप्त कराती हुई, प्रापयन्ती प्राप्त कराती हुई। मघोनी यानी धनवती, पहले भी आ चुका है, यह जो उषा धनवती है, धनवाली है। स्वसरस्य, स्वसर कहते हैं दिन को अथवा सूर्य को। स्वसर किसे कहते हैं? दिन को अथवा, उसकी क्या है? ये पत्नी है। स्वसर दिन को अथवा सूर्य को क्यों कहते हैं? क्योंकि सुष्ठु बस्यति छिपति तमः इति स्वसरा, सूर्यो बासरो वा। सुष्ठु, स्वसर में सु है और अस बस है, वस्यति है, सुष्ठु बस्यति है, तो इसलिए सु वस, उससे स्वसर बनाते हैं, प्रक्रिया जो भी हो। सुष्ठु माने अच्छे से, बस्यति यानी छिपत, छिपत माने नष्ट कर देता है, तमह अंधकार को, इसलिए स्वसर शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य अथवा वासर माने दिन, क्योंकि दिन भी अंधकार को नष्ट कर देता है और सूर्य भी अंधकार को नष्ट कर देता है। तो स्वसर माने दिन, और दिन की, तस् यानी उसकी पत्नी, किसकी? सूर्य की अथवा दिन की पत्नी। तो दिन की अथवा सूर्य की पत्नी के रूप में किसका वर्णन किया गया है? उषा देवी का। सती माने होती हुई,
याति गच्छति, ऊपर आया ना याति, याति माने गच्छति, तुम चलती हो, सूर्य के अथवा दिन की पत्नी होती हुई तुम आगे आगे चलती हो। स्वहा स्वकीयम तेजः, अपने तेज को, स्व माने स्वकीयम तेजः, अपने तेज को, जनंती यानी जनयंती उत्पन्न करती हुई, सुभगा, सुभगा यानी कि सुधना, सुभगा का अर्थ क्या है, सुंदर धन वाली, अथवा सुभगा यानी सौभाग्य युक्ता, सौभाग्य वाली, अथवा सुभगा का एक अर्थ होता है सुंदर, तो सुंदर, ठीक है। और फिर है सुदंसा, सुदंसा यानी कि शोभन अग्निहोत्र कर्मा, सुंदर अग्निहोत्र कर्मों वाली, स्पष्ट है क्योंकि उषा काल में अग्निहोत्र होते हैं, तो इसलिए सुदंसा, सु माने सुंदर, दंसा अग्निहोत्र कर्म वाली, स्पष्ट है कि नहीं। सा इयम उषा, वह जो उषा है वह, ऊपर आया ना दिवह, दिवह यानी द्युलोकस्य, द्युलोक के, आ ऊपर आया है कि नहीं, आ अंतात आया है, आ अंतात आया ना, मैंने द्युलोक के अंत से, और पृथिव्याः च अ अंतात आया है ना ऊपर, आ पृथिव्याः, पृथिव्याः च अ अंतात, मैंने पृथ्वी के अंत से, अवसानात माने समाप्ति से, तात्पर्य यह है कि द्युलोक के अंत से पृथ्वी लोक के अंत तक, ये लेना है, नहीं समझे, देवलोक के अंत से पृथ्वी लोक के अंत तक। पौ प्रथे ऊपर आया है कि नहीं, पौ प्रथते मतलब प्रथते, प्रथते यानी प्रकाशित होती है, वह उषा जो है देवलोक के शुरू से लेके और पृथ्वी लोक के अंतिम तक, कहां तक, अंत तक प्रकाशित होती है। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, कोई दिक्कत है इसमें। वस्त्र में कैसे जोड़ेंगे ये? वस्त्र में माने वस्त्र की, जैसे वस्त्र क्या होता है, आच्छादक विस्तृत होता है, उसी प्रकार से वस्त्र की तरह फैला हुआ जो अंधकार है उसको क्या कर देती है, ये नाश कर देती है। वस्त्र, शिव का मतलब क्या है, वस्त्र, उसकी तरह, वस्त्र की तरह कैसे जोड़ेंगे, तो जैसे तम क्या करता है, ढक देता है कि नहीं, वस्त्र शरीर को ढक देता है, वस्त्र ढकता है, तो इसलिए ढकने के कारण दोनों को समान कहा गया है। समझ गए कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि उषा देवी क्या करती है, वस्त्र उतारती है, वस्त्र आपका वस्त्र नहीं उतार देती है, नहीं समझे, वो आपका जो आपके चारों तरफ फैला हुआ अंधकार है उसको क्या करती है, हटा देती है। जैसे वस्त्र ने आपको ढक रखा था, अंधकार ने भी ढक रखा था, तो इतनी सी बात है, यहाँ ढकने के कारण इव ले लिया गया, कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे। अच्छा वो देवी मुससम विभातीम प्रभो भरध्वम नमसा सुविक्तिम ऊर्ध्वम मधुधा दिविपाजो अस्त्रेत प्ररोचना रुचे रण संदृक। अच्छा वो देवी मुसम विभाति प्रभो भरतम नमसा सुविक्तम ऊर्ध्वम मदुदा दिविपाजो अश्वेत प्ररोचना रुचिरण संदृक। यहाँ पर रोचना का अर्थ लोकान ये भी है, और रोचना का अर्थ है ये उषा देवी के लिए भी घटाएंगे, तो दो दो अर्थ हैं, कोई नहीं, देखते हैं क्या है। मधुधा के भी कई अर्थ कर दिए हैं, तो देखो भाई, पहले क्या है, हे स्तोतारा, क्या है, हे स्तुति करताओं, हे, ये वामदेव कह रहे हैं कि हे स्तुति करताओं, वह माने युष्मान, वह माने युष्मान माने आप लोगों को, अच्छ का मतलब है अभिलक्ष्य, मतलब कि आप लोगों के उद्देश्य से, आप लोगों को अभिलक्षित करके, विभाति यानी सुशोभमाना, सुंदर लगती हुई, शोभा जिसकी माने जो चमकती हुई, नहीं समझे, आप लोगों को अभिलक्षित करके जो प्रकाशित हो रही है, ऐसी उषसम देवी, उषा देवी के प्रति वह युष्माकम संबंधिना, मतलब आपका जो नमसा माने नमस्कार है, आपका जो, वह माने युष्माकम, युष्माकम माने आपका, अरे आपका संबंधी माने आपका जो, नमः माने नमस्कार है, उस नमस्कार के सह माने साथ में, उस नमस्कार के सुवृत्ति माने कि शोभना स्तुति को, सुंदर मतलब आप लोगों के नमस्कार के साथ ही आप लोग सुवृत्ति माने सुंदर स्तुति को भी प्रभरध्वम माने यूयम कुरुत, आप लोग करें, यूयम आप लोग, कुरुत माने करें, प्रभरध्वम माने यूयम कुरुत, आप लोग किसको, सुवृत्ति को, मतलब सुंदर स्तुति को, किसके साथ, नमसा, नमसा माने नमस्कार के साथ में आप लोग सुंदर स्तुति को भी करें, किसके प्रति, उषस देवी के प्रति। उषस देवी कैसी है, विभाति माने की शोभमाना है, चमक रही है, किसको अभिलक्षित करके, युष्मान, वह अच्छा, वह माने युष्मान, अच्छा माने अभिलक्षित करके, ठीक है। और नहीं समझे, आप लोग करें, क्या करें, सुंदर स्तुति करें, किसके साथ, नमस्कार के साथ, समझे कि नहीं, नमस्कार किसका, आप लोगों का,
किसके प्रति? उषस देवी के प्रति। स्तुति किसके प्रति? उषस देवी के। इतना स्पष्ट है। मधुधा, मधुधा यानी कि मधुराणी, मधुधा यानी मधुर स्तुति रूपी वाक्यों को जो दधति माने धारण करने वाला, ठीक है, अथवा धारण करने वाली का मतलब तो फिर जिसके प्रति स्तुति की जा रही है। मधुधा का अर्थ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां पर देखते हैं आगे जो है इसको आश्रित किया है ना, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? मधुरा यानी कि मधु मतलब कि मधुर, धा माने धारण करने वाली, तो मधुराणी स्तुति लक्षणानि वाक्यानि ददति, मधुर स्तुति रूपी वाक्यों को धारण करने वाली, मधुर स्तुति रूपी वाक्यों को धारण करने, स्तुति कौन कर रहा है? स्तोता लोग। मधुर स्तुति रूपी वाक्यों को कौन धारण कर रही है? उषा देवी। तो मधुधा कौन हो गई? उषा देवी। स्पष्ट है। दूसरा, मधु माने सोमलता को, सोम रस को या सोम को, तम धारे तो उसको धारण करने वाली, उसको धारण कौन हो गई? नहीं, पीना तो नहीं कहा, सोम को धारण करने वाली कहा है। सोम चंद्रमा नहीं भाई, सोमलता होती है ना, उसको धारण करने वाली। नहीं नहीं, सोम रस नहीं, सोम लता है। अब सोम रस तो उस लता से संबंधित हो जाएगा। अब ये मधुधात्री कैसे है? मधु माने सोम, सोमलता को धारण कर रही है। अब पता नहीं उषा काल का सोमलता के साथ कुछ संबंध होगा तो होगा, नहीं समझे? इतना सजाने को जरूरत थोड़ी है, केसका बनने की कोई जरूरत नहीं है ना। चलो आगे, नहीं समझे? तो मधु मतलब क्या है? सोम, सोम को धारण करने वाली। कैसे धारण करती है? इति सायण महोदय पृष्ठव्य। आगे चलें। यद्वा अथवा मधुधात, मधुधा का अर्थ है आदित्य धात्री, मधुधा बराबर आदित्य धात्री, यानी मधु का अर्थ क्या करेंगे? आदित्य, और धा मतलब करेंगे धात्री। आदित्य यानी सूर्य को, और धा माने धारण करने वाली। ये बात थोड़ी लग जाती है क्योंकि उसके बाद में सूर्य आता है तो सूर्य पकड़े पकड़े ले आती है, नहीं समझे? यद्वा अथवा अवग्रहा भावात अभ्युत्पन्नमिदम, अवग्रह है नहीं, यहाँ मधु अलग और धा अलग, ये ऐसा नहीं है। मधुधा जो है क्या है? ये अखंड पद है, समझे कि नहीं? अखंड पद है, जो चाहो इसका अर्थ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वही है मधुर स्तुति रूपी वाक्यों को धारण करने वाली, इस प्रकार से अर्थ कर देंगे कोई भी इनमें से, और इसको तोड़ने उड़ने कोई जरूरत, व्युत्पत्ति करने की जरूरत। ये क्या है? अखंड, अवग्रह है नहीं है तो व्युत्पन्न अवयव वाला ये अखंड पद है, ठीक है? कोई अवयव सवयव है नहीं इसमें। अखंड मतलब क्या होता है? जिसके कोई टुकड़े न हो सके, इस प्रकार का मधुधा पद है। चलो, मधुधा का अर्थ क्या करेंगे? जो भी अर्थ बता दिए इनमें कोई भी अर्थ हम कर सकते, कोई दिक्कत है इसमें? ये उषो नामा, उषा नाम की, सा यम उषा, वह जो उषा देवी है। यह ऊपर आया ना दिवी, दिवी का अर्थ क्या है? नभसी। दिवी यानी नभसी, नभसी यानी आसमान में, नहीं समझे? ये दो बार लिख दिया है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। दिवी माने नभसी, नहीं समझे? दिवी माने नभसी यानी आसमान में, दिवी दिवी यानी कि आसमान में, ठीक है? ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, पाजह, पाजह माने तेज को, ऊपर की ओर, पाजह माने तेज को, ऊर्ध्वाभिमुखम पाजह, नहीं समझे? ऊपर की ओर तेज को, तेजहा तेज को, अश्रेत, अश्रेत माने श्रेयति, श्रेयति का मतलब क्या है? प्रसारित करती है, फैलाती है, समझ गए कि नहीं? सा यम उषा, यह जो उषा देवी है वह दिवी यानी नभसी माने आसमान में, नहीं समझे? ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, पाजह माने तेज को, वही ऊर्ध्वाभिमुख माने भी ऊपर की ओर, पाजह माने तेज को, अश्रेत माने श्रेयति, और क्या? प्रसारित, कोई दिक्कत नहीं। तथा वैसे ही इयम देवी रोचना, रोचना के दो अर्थ हैं, नीचे लिखा है यद्वा करके। रोचना माने लोकान, रोचना माने लोकों को, या तो रोचना का अर्थ करेंगे लोकों को, अथवा रोचना माने रोचनशीला, माने चमकना ही है स्वभाव जिसका। रुचि का अर्थ क्या होता है? कांति, चमकना। तो रोचना यानी रोचनशीला, चमकना ही है स्वभाव, ऐसी कौन है? समझ गए कि नहीं? वो उषा देवी कैसी है? रणो सुंदरी, कैसी है? रण का अर्थ क्या है? रमणीय, और सम माने कि अच्छे से, वो दृक माने दर्शना, नहीं समझे? रमणीय दर्शना, नहीं समझे? जिसका उषा प्रातः काल देखने में भी रमणीय लगता है ना, तो इसलिए रमणीय है दर्शन जिसका, नहीं समझे? अरे सुंदर, सुदर्शन सुंदर है, समझ गए कि नहीं? रण सुंदरिक, रण यानी रमणीय, सुंदरिक माने
दर्शन है दर्शन। जिसका, नहीं समझे। हाँ। और रोचना समझे, रोचन माने चमकना, शील माने स्वभाव है जिसका, समझ गए कि नहीं, चमकना ही स्वभाव है जिसका। और रण माने रमणीय, संदृक माने दर्शन है जिसका। ऐसी जो उषा देवी, वह प्ररुचे, ऊपर आया ना, तो प्र यानी कि प्रकर्षेण। अब ये यदवा करके बोल दिया बीच में ही, तो यदवा हटाओ, तो पहले प्रकर्षेण को कहां जोड़ो, वही आगे चलो, प्ररुचे आगे लिखा है कि नहीं, प्रकर्षेण स्व तेजसा दीपयति, प्रकृष्ट रूप से अपने तेज से वह दीपयत यानी कि माने दीपयति का मतलब है प्रकाशित करती है। किसको करती है, तो भाई अपने चारों तरफ पूरे विश्व को करती है, जगत को करती है, नहीं समझे। अब यहीं पर अगर आप चाहें तो रोचना का अर्थ यहां बदल करके लोकान कर दें, नहीं समझे। रोचना माने लोकान, लोकों को क्या करती है, प्ररुचे प्रकर्षण, अपने प्रकृष्ट रूप से अपने तेज से दीप्त करती है, प्रकाशित करती है। अगर रोचना का अर्थ रोचनशीला कर दिया, नहीं समझे, तो क्या होगा यहां पर, तो अगर फिर लोकान नहीं आएगा, नहीं आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, अपने आप आक्षेप कर लेंगे। बात समझ में है कि नहीं। चलो, कोई समस्या है इसमें। ऋतावरी दिवोरर्कैरबोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्थात् आयति मग्न उषसं विभातिं वाममेसि द्रविणं भिक्षमाणः। ऋतावरी दिवो अरिरवोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्थात् आयति मग्न उषसं विभाति वाममेसि द्रविणं भिक्षमाणः। चलो, तो कहते हैं ऋतावरी, तो ऋत का अर्थ क्या है, सत्य। तो ऋतावरी यानी सत्यवती, माने कि जो सचमुच है, ठीक है। या इयम उषा, यह जो उषा है, यह दिवह, दिवह यानी दिवलोक से, दिवलोक से, अर्कही यानी तेजो भी, तेज के द्वारा, अबोधि सर्वैर ज्ञायते, सबके द्वारा जान ली जाती है, नहीं समझे। इसको जानने के लिए आपके घर में नहीं आना पड़ता, दिवलोक में जब ये होती है तभी अपने तेज से सब लोगों के द्वारा ये जान ली जाती है, सभी लोग इसको जान लेते हैं, समझे कि नहीं। कहां से, दिवलोक से, कहां से, किसके द्वारा, तेज के द्वारा, इसके तेज के द्वारा इसको सभी लोग दिवलोक से ही, ये उषा कैसी है, ऋतावरी है, सत्यवती है, सर्वैर ज्ञायते, सब लोगों के द्वारा जान ली जाती। रेवती, उसके बाद क्या बताना, तथा रेवती, ये रेवती है, रेवती यानी कि धनवती, नहीं समझे, धनवाली है ये। या ये पहले भी 2 बार आ चुका है, मघोनी और नहीं आ चुका, मघवती क्या जो भी आया था। तो यह जो कौन, उषा, रोदसी, रोदसी यानी किसका विशेषण है, किसी का नहीं है। चलो, तो ये रोदसी माने दिवलोक और पृथ्वी लोक को, या यम उषा, जो ये जो उषा है, यह रोदसी यानी दिवलोक और पृथ्वी लोक को, चित्रम, चित्रम माने कि नानाविध रूप युक्तम यथा भवति तथा, नानाविध रूपों से युक्त जैसे हो पाती है उस प्रकार से, अस्थात माने सर्वतो व्याप्त तिष्ठति, सबको व्याप्त करके सबसे संबंधित होकर तिष्ठति माने स्थित होती है। पूरे दिवलोक और लोक को इस प्रकार से ये व्याप करके, व्यापना होता है ना संबंधित होना, ये पूरे लोक को इस प्रकार से व्याप करके स्थित होती है, नहीं समझे, कि चित्रम, चित्रम माने नाना प्रकार के रूप वाली हो जाती है। अब आप ये चीज अपने आप सोच सकते हैं कि जब प्रातः काल होता है तो नाना प्रकार के रूप वाली सृष्टि हमको दिखने लगती है, तो वो क्या है, वो उषा ही सबको इस प्रकार से व्याप करके स्थित हो रही है, व्याप्त करके, संबंधित करके, कि व्याप्त माने संबंधित करके स्थित हो रही है, कि द्युलोक और पृथ्वी लोक पूरा नाना प्रकार के रूप से युक्त हो जा रहा है, नहीं समझे। अगर न व्याप्ति तो होता नाना प्रकार के रूप से युक्त, एकमात्र कृष्ण वर्ण का अंधकार ही हर तरफ छाया रहता। बात समझ में है कि नहीं। तो रोदसी माने द्युलोक और पृथ्वी लोक, वो चित्र यानी नाना प्रकार के रूप से युक्त जिस प्रकार से हो जाते हैं दोनों, इस प्रकार से अस्थात माने सबको व्याप्त करके स्थित रहती है, ठीक है। हे अग्ने, आयतीम, हे अग्नि, ऊपर आया ना अग्नि, तो अब अग्नि को संबोधित करके वामदेव जी कह रहे हैं कि हे अग्नि, तुम क्या करो, मांगो और मांग करके प्राप्त करो। तो देखो, आयतीम, आयती मतलब आती हुई, त्वद अभिमुखम आगच्छन्तीम, जो तुम्हारे अभिमुख माने सामने, आगच्छन्ती आ रही है, और विभातीम भासमानाम, जो चमक रही है, ऐसी उषसम, उषो देवी, उषा देवी को
भिक्षमाणः माने याचना करते हुए। कौन? अग्नि। हे अग्नि, तुम क्या कर रहे हो? उनसे भिक्षमाण याचना कर रहे हो, मांग रहे हो। किसको? कहते हैं हवींसि याचमानः, तुम हवि की याचना कर रहे हो। क्योंकि भैया जब वो आएगी तभी तो यज्ञहोत्र होगा, तभी तो तुमको हवि मिलेगी। ऐसे तो यज्ञ नहीं होगा, ना हवि मिलेगी। तो तुम हवींसि याचमानः, हवि की याचना करते हुए, तुम माने तुम, वाम, ऊपर आया ना वाम, वामम, अच्छा वामम, वामम माने वर्णीय द्रविण को, वर्णीय द्रविण, वर्णीयम, वर्णीय मतलब कि चाहे जाने योग्य, द्रविण यानी कि अग्निहोत्रादि रूपी धन को, द्रविण यानी कि होत्रादि रूपी धन को, ऐसी यानी प्राप्नोसी, प्राप्त करते हो। नहीं समझे? हे अग्नि, तुम आयति माने तुम्हारे सम्मुख जो आ रही, विभाति चमकते हुए उस सुषा देवी को भिक्षमाणः, भीख मांगते हुए, क्या? हवींसि याचमानः, अरे तुम उनसे हवि की याचना कर रहे हो। तो ऐसे तुम वामम माने वर्णीय, चाहे जाने योग्य, द्रविण को, अग्निहोत्रादि लक्षण, अग्निहोत्रादि लक्षण माने रूपी, कई बार बता चुका हूं, अग्निहोत्रादि रूपी द्रविण धन को ऐसी माने प्राप्त करते हो, प्राप्नोसी। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, ऋतस्य बुध्न उषसा मिसर्ण्यन् वृषा मही रोदसी आविवेश, मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा। ऋतस्य बुध्न उषसा मिसर्ण्यन् वृषा मही रोदसी आविवेश, मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा। कहते हैं कि वृषा, वृषा का अर्थ क्या है? आदित्य। वृषा माने क्या है? आदित्य। आदित्य मतलब क्या होता है? सूर्य। तो वृषा का अर्थ क्या है? सूर्य। वृष्टि द्वारा अपाम प्रेरक, वृष्टि यानी वर्षा के द्वारा जो अप माने जलों का प्रेरक हो, माने बहाने वाला हो, उसको कहते हैं वृषा। तो वृषा का अर्थ है आदित्य। वृषा का अर्थ क्या है? आदित्य। वह आदित्य, इसका क्रिया जो है वो आविवेश है। नीचे तीसरी लाइन में दिख रहा होगा आविवेश। आविवेश मतलब है स्व तेजो भी, अपने तेज से, आ मतलब है सर्वतः, चारों तरफ, प्रविष्टवान माने प्रवेश कर गया। कौन? सूर्य। सूर्य हर जगह प्रवेश कर सकता है, तो अपने तेज के द्वारा हर जगह सूर्य प्रवेश कर गया। तो आ मतलब कि हर तरफ, विवेश माने प्रवेश कर गया। किसके द्वारा? स्व तेजो भी, अपने तेजों के द्वारा, सर्वतः हर तरफ प्रविष्टवान प्रवेश कर गया। समझ गए कि नहीं? बोले कहाँ? कहाँ? रोदसी में। कहाँ? द्युलोक और पृथ्वीलोक, द्यावा पृथ्वी। समझे कि नहीं? बोले कितने बड़े हैं? तो कहा मही, महत्यो, महान, बहुत बड़े जो रोदसी माने द्युलोक और पृथ्वीलोक हैं, उनमें सूर्य अपने तेज से प्रवेश कर गया। इतना बात समझ में आ गई कि नहीं? कहते हैं क्या करता हुआ? तो कहा उससा मिसर्ण्यन, कहा इसर्ण्यन माने प्रेरणम कुर्बन, प्रेरणा देता हुआ। कि कहा किसको? कहा उससाम, उषा को। बात समझ में आ गई कि नहीं? कहा किसमें? कहा मूल में, बुधने, बुधने माने मूल में प्रेरणा देता हुआ। बोला किसके मूल में? कहा अन्ना, किसके मूल में? अन्ना माने दिन के मूल में। किसके मूल में? दिन के मूल में, बुधने। अरे नहीं आया अन्ना बुधने, ऊपर जो है बुधने आया कि नहीं कहीं? ऋतस्य बुधने आया ना। ऋतस्य का अर्थ है अन्ना माने दिन। ऋतस्य का अर्थ क्या है? दिन। बोले ऋत का अर्थ तो सत्य होता है। ऋत का अर्थ क्या होता है? बोले तो सत्य रूपस्य अन्ना। अन्न, अन्ना माने दिन भी क्या है? सत्य भूत है। क्या है? समझे कि नहीं? सत्य भूत माने सचमुच है जो। बोले किसके लिए? कहा अग्निहोत्रादि कर्म करने, अग्निहोत्रादि जो कर्म माने काम है, उनको करने माने करने में जो सत्यभूत है। समझे कि नहीं? जो सत्यभूत, सचमुच जो विद्यमान है, ऐसा जो ऋत माने अन्ना, अन्ना माने दिन, उस दिन के बुधन माने मूल में, मूल मतलब शुरुआत में। दिन की शुरुआत किससे होती है? उषा काल से। तो उसके मूल में, उसकी शुरुआत में उषसाम, उषा को, इसण्यन यानी कि प्रेरणा देता हुआ जो, कौन करता? कौन? आदित्य, जो वृषा है। वृषा माने वृष्टि के द्वारा जलों को बहाने वाला है, पाम प्रेरक है, ऐसा आदित्य। वह मही माने महान, बहुत बड़े, रोदसी माने द्युलोक और पृथ्वीलोक में, आविवेश माने अपने तेज के द्वारा सर्वतः चारों तरफ, आ मतलब है सर्वतः, और विवेश यानी प्रविष्टवान, प्रवेश कर गया। किसके द्वारा? सो तेजो भी, अपने तेज के द्वारा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यदवा, अथवा दूसरा व्याख्या लो इसका भैया। कहते हैं कि वृषा, वृषा मतलब क्या है? वर्षिता। वृषा माने क्या है? वर्षिता कौन है? बरसाने वाला। वर्षिता कौन है?
बरसाने वाला कौन है? तो उषा के किरणों का समूह। बरसाने वाला कौन है? सूर्य की किरणों का समूह नहीं, कौन? की किरणों का समूह। समझ गए कि नहीं? वर्षा माने क्या है? बरसिता। बरसिता मतलब बरसाने वाला। कौन बरसाने वाला है? उषा की किरणों का समूह। समझ गए कि नहीं? फिर आगे लिखा ईशान्यन। क्या लिखा है? ईशान्यन मतलब है हर तरफ जाने वाला। ईशान्यन माने क्या है? सर्वतो गच्छन, हर तरफ जाने वाला। बोले कौन? कहा उषा के रश्मि का समूह, उषा की किरणों का। वर्षा माने वर्षिता, वर्षिता मतलब बरसाने वाला। कौन है? उषा की किरणों का समूह। नहीं समझे? वर्षा करने वाला कौन? उषा की किरणों का। उसके बाद ईशान्यन माने कि सर्वतः गच्छन, हर तरफ जाने वाले कौन? उषा की किरणों का समूह। समझ गए कि नहीं? आगे लिख दिया उषसा माने कि उषसा उषा से संबंधित जो रश्मि समूह, रश्मि माने किरणों का समूह। समझ गए कि नहीं? फिर उस समूह ने, उस समूह ऊपर मही आया है, मही मतलब बहुत बड़े, रोदसी यानी दिवलोक को, पृथ्वीलोक को, और आविवेश आया माने आविष्टवान। नहीं समझे? घेर लिया। उषा की किरणों के समूह ने दिवलोक और पृथ्वीलोक को पूरी तरह से आविष्ट कर लिया, यानी कि आच्छादित कर लिया। वो उषा की किरणों का समूह तरफ फैल गया। नहीं समझे? अरे उषा काल में जो प्रातःकालीन किरणें हैं वो पूरे दिवलोक और पृथ्वीलोक में फैल गई। आगे चलो। ततः फिर उसके बाद, अच्छा इसमें जो है मही को उठा के दूसरे में लगा दिया है क्या, या दो बार मही आया है? मही मित्र से बनाना, जो मही दूसरी बार भी आया, कोई दिक्कत नहीं। दो बार आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो तथा मैंने उसके बाद नहीं, अरे भाई मही आया ना ऊपर, उसको देख लो। ततः, ततः क्या अर्थ क्या है? उसके बाद। उषा, उषा मैंने उषा देवी। मही, मही मतलब महती, महती मतलब बहुत बड़ी। कौन है भैया? तो कहा माया, माया मने प्रभा। क्या है? बहुत बड़ी। महती किसका विशेषण है? उषा का, माया प्रभा का। माया मने प्रभा रूपा, चमकती हुई। चमक, प्रभा मने क्या होता है? कांति, चमकना। नहीं समझे? मित्र से, बोले किसकी प्रभा? कहा मित्र से वरुण से, मित्रा वरुण हो, मित्र और वरुण की वो माया यानी प्रभा रूपा है। समझे कि नहीं? प्रभा माने कांति है, चमक है। मित्र और वरुण की वो क्या है? और मही मतलब महती, बहुत बड़ी। कौन? उषा देवी। ऐसी सती माने होकर के, और चंद्राइव लिखा है। क्या है ये? पीछे हम बता चुके हैं। चंद्र रथा माने सुवर्ण रथोपेता, चंद्र माने सुवर्ण। तो चंद्रायु माने सुवर्णान इव, सोने की तरह। चंद्रायु माने सुवर्णान इव, सोने की तरह। किसको? कहा भानु, सूर्य को। नहीं समझे? चंद्रायु माने सुवर्णान इव, सोने की तरह। भानु को, भानु को यानी कि सूर्य को। स्वप्रभाम, अपनी एक मिनट, भानु माने सूर्य नहीं, भानु का अर्थ स्वप्रभा करो। भानु का अर्थ क्या करो? स्वप्रभा। कोई दिक्कत है? भानु का अर्थ क्या कर देंगे हम? स्वप्रभा, अपनी प्रभा को। ठीक है? तो सुवर्णानी माने सोने की तरह, भानु यानी अपनी प्रभा को, प्रभा को। पुरुत्रा, कहा पुरुत्रा यानी कि बहुसु देशेषु, बहुत देशों में, बहुत स्थानों में। पुरु मतलब होता है बहुत, और त्र का अर्थ जो है सप्तमी अर्थ में, जैसे सर्वस्मिन देशे इति सर्वत्र, एकस्मिन देशे इति ऐसा होता है। वैसे यहाँ होना नहीं चाहिए, वो सर्वनाम में होता है। लेकिन ये क्या है? ये पुरु शब्द सर्वनाम में आता है? कहीं नहीं आता। लेकिन छंद है ना यार, तो छंद में असर्वनाम से भी त्र हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? पुरु यानी बहुत से, त्र का मतलब देश में। समझ गए कि नहीं? तो माने देश मतलब देश नहीं, बहुत से स्थानों पर जो उषा देवी है, जो कि महती माने बड़ी, और मित्र वरुण की जो माया माने प्रभा है, चमक रूपी है, ऐसी सती होकर के चंद्र माने सोने की तरह, भानु यानी अपने प्रभा को, पुरुत्रा माने बहुत से देश में, विदधे विदधाति सर्वत्र, हर जगह क्या करती है? किसको? किरणों को। किरणें किसकी तरह चमकदार हैं? समझे कि नहीं? किरणें, किरणें किसका अर्थ है यहाँ? भानु का। भानु यानी कि स्वप्रभा, अपनी चमक को। समझे कि नहीं? और वो क्या है? मित्र वरुण की वो माया है। माया मतलब भी प्रभा। मही माने महती। समझ गए कि नहीं? चंद्रा का अर्थ क्या है? सुवर्ण, सुवर्ण की तरह चमकदार जो भानु यानी कि उसकी प्रभा। उसको पुरुत्र माने बहुत से देश में। विदधे यानी कि विदधा रखती है, स्थापित करती है, माने कि फैला देती है। समझे कि नहीं? तो
ये समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।